आगमन का शुभ संकेत संतों के दर्शन से प्राप्त हो जाता है, क्योंकि जहाँ संत रहेंगे वहाँ भगवान जरूर आएंगे। तो आज सभा की शोभा को और दिव्य करने के लिए जगदीश साला गढ़ा कोटा से परम श्रद्धेय पूजपाद अनंता विभूषित महामंडलेश्वर महंत श्री 108 श्री हरिदास जी महाराज का पावन पदार्पण सभा में हुआ। उनके चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम है। साथ में परम श्रद्धेय पूजपाद पूज्य चरण महंत श्री कमलापत दास जी महाराज गूदड़ साला गढ़ा कोटा, आपके श्री चरण भी इस गौरज में पड़े और गौरज का और महत्व हो गया। परम श्रद्धेय पूज्य महंत श्री महनदास जी महेंद्र दास जी महाराज मानपानी, आपके भी पावन चरण इस धरा पे पधारे, दास का दंडवत प्रणाम है। पूज्य महंत श्री बजरंग दास जी महाराज राधा रमण आश्रम बंडा, आपको भी दंडवत प्रणाम है। उदयपुरा से संत जी पधारे, उनका भी खूब खूब मान है। और बहुत अच्छे कथा व्यास आदरणीय श्री नरोत्तम पाठक जी वहाँ विराजे हैं। आप यहाँ आ जाओ, यहाँ विराजिएगा। आप सबकी शोभा यहाँ है। हम क्या आपको ऊंचे आसन पर बिठाएंगे, ठाकुर जी ने आपको ऊंचे आसन पर बिठाया है। तो मेरा निवेदन है, व्यास गद्दी मिलना, अरे व्यास गद्दी का दर्शन दुर्लभ है, और व्यास गद्दी पे जो बैठ जाए वो तो व्यासाय विष्णु रूपाय, साक्षात नारायण का रूप होता है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप यहाँ के आसन स्वीकार करें। यहाँ से आइए, यहाँ से रास्ता है गैलरी से। रहली से भैया श्री राजन जारोलिया जी पधारे हैं, उनका भी मान है। हमारी जन्मभूमि से बड़े भैया श्री सुनील पाठक जी, बड़े भैया श्री हरनाम सिंह जी, और जहाँ जहाँ से भी सब भगत पधारे हैं, मैं हृदय की अनंत गहराइयों से आप सभी गौ भक्तों का कोटि साह वंदन अभिनंदन और आप सबको प्रणाम करता। आइए महाराज जी, हरे राम। डॉक्टर साहब मौर्या जी और जितने भी हमारे गौशाला टेकापार से भी महाराज जी पधारे हैं, उनका भी मान है। देखो, ब्राह्मण तो पूजनीय है ही, वंदनीय है ही, पर इस बात को ऐसे समझना, लोग इस पे बड़ी टिप्पणी करते हैं महाराज जी कि गोस्वामी जी ने लिखा है कि पूजिए विप्र सकल गुणहीना। तो बोले गोस्वामी जी ने ब्राह्मणों का पक्षपात किया? ब्राह्मणों का पक्षपात नहीं किया है। गोस्वामी जी ने तो बड़ा प्यारा संकेत दिया है, अगर समझदार समझ जाए। उन्हें क्या लिखा है? पूजिए विप्र सकल गुणहीना। उसमें एक भी गुण ना हो, एक भी गुण, उसको गायत्री मंत्र ना आता हो, उसे महामृत्युंजय मंत्र ना आता हो, कोई पूजा की विधि, कोई पूजा की क्रिया ना आती हो, एक भी गुण उसमें ब्राह्मण वाला ना हो, खाली ब्राह्मण हो तो पूजनीय है, पर अवगुणहीन नहीं, अवगुण नहीं होना चाहिए ब्राह्मण। अगर ब्राह्मण में अवगुण है तो फिर वो पूजनीय नहीं है। गुण ना हो तो चलेगा, वो बंधन के लायक है, प्रणाम के लायक है। कई मंदिरों में, गांव देहात में इतने सज्जन ब्राह्मण रहते, उनमें एक भी गुण नहीं, मंत्र नहीं आते बेचारों, खाली गरुड़ जी बजाएं, भाव से पूजा करें। ऐसे ब्राह्मणों का पूजा करो। पर जो शराब पिए मिल जाए, ठाणे सुंगरा पटात मिल जाए, मुर्गा चीथत मिल जाए, अब तुम कहो कि महाराज जी के गोले धोके पी ले, गोस्वामी जी कह गए,
तो गोस्वामी जी जा नहीं कह गए कि दारू खोर ब्राह्मण की पूजा करो, मांस खाने वाले ब्राह्मण की पूजा करो, नहीं, उसमें एक भी गुण अच्छा ना हो पर एक भी गुण बुरा ना हो। शर्त यह है कि एक भी गुण उसमें बुरा ना हो, वो पूजनीय है। और सबसे ज्यादा पूजनीय कौन है ब्राह्मणों में भी? जब हम सब विद्वान बैठे, आचार्य बैठे हैं, जब ब्राह्मण को तिलक लगता है तो मंत्र बोला जाता है नमो ब्रह्मण्य देवायो। नमो, नमो माने झुको, किसको? किस ब्राह्मण को? नमो ब्रह्मण्य देवायो गौ ब्राह्मण हिताय चो। जो गौ का हित करने वाला हो वो ब्राह्मण कलयुग का देवता है। अगर उस ब्राह्मण का दर्शन हो जाए तो तुम्हें देवताओं के दर्शन हो रहे हैं। तो मैं सभी ऐसे गौ भक्तों को, जितने भी गौ भक्ति से जुड़े हैं, जितने भी गौ भक्ति कर रहे हैं, उन सबको विपिन बिहारी दास का दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम हो। वो किसी जाति का हो, हमें कुछ लेना देना नहीं है। अरे गोस्वामी जी ने तो कितनी बड़ी बात कही कि तुलसी जाके मुखन से धोखे से निकरे राम। अगर कोई व्यक्ति धोखे से राम कह दे, भाव में कह दे तो बात अलग है। अगर कोई धोखे से भी राम कह दे, तुलसी जाके मुखन ते धोखे से निकसत राम, और बाके पन की पान ही और मोरे तन की चाम। तुलसीदास जी कह रहे अगर ऐसे व्यक्ति के पांव में हमारे चमड़ा को जूता भी गिर जाए है तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। ये सिद्धांत तो समझो। मैं उसी दिन से कह रहा हूं, बोलने को तो मैं बहुत कुछ बोलता हूं पर यहां नहीं बोल रहा हूं। बहुत खबर करता हूं कि मुझे कुछ प्रहार नहीं करना है किसी पे। बड़ा मंगलमय सौभाग्य है, हम सब गौ माता के निमित्त, गौरी के निमित्त, वृद्ध माता पिता के निमित्त यह कार्य कर रहे हैं, जिसमें ना मेरे किसी यजमान का स्वार्थ है, ना मेरे नाचार्यों का स्वार्थ है, न इस व्यास गद्दी का स्वार्थ है, न गोपीठ से जुड़े किसी व्यक्ति का स्वार्थ है। जीवन में एक काम ऐसा कर लेना निस्वार्थ। आप जितना भी काम कर रहे हो वो स्वार्थ में कर रहे हो। बेटे को पढ़ा रहे हो, स्वार्थ है। घर बना रहे हो, स्वार्थ है। अगर आप घर में कथा भागवत भी करा रहे हो तो स्वार्थ है, क्योंकि आज 3 प्रकार के कथावाचक हैं और 3 प्रकार के आयोजन हैं आज के समय में। 3 प्रकार के कथावाचक मिलेंगे और 3 ही प्रकार के आयोजन करने वाले मिलेंगे। पहले नंबर का कथावाचक धनार्थी, जिसका नाम हमने रखा धनार्थी, उसको कथा से कुछ लेना देना नहीं है। कहां कथा जा रही है, कहां नियम जा रहा है, कहां धर्म जा रहा है, उसको तो सिर्फ धन की आवश्यकता है। दूसरा है नामार्थी, धन थोड़ा कम मिल जाए पर नाम खूब मिल जाए, पब्लिसिटी खूब मिल जाए, खूब लोगों की आगे पीछे भीड़ रहे, माला पहनाने वाले हो, पांव पड़ने वाले हो, जय जयकार करने वाले हो पीछे से। पर इन संतों का मत है कि ये दोनों कथावाचक ठीक नहीं है, ना धनार्थी ना नामार्थी। कथावाचक श्रेष्ठ है कृष्णार्थी, जिसका लक्ष्य सिर्फ कृष्ण की भक्ति हो, राम की भक्ति हो, जो स्वयं भजन से जुड़े और जो उससे जुड़ जाए वो भी भगवान से जुड़ जाए। इसी प्रकार के 3 यजमान भी हैं। पहले धनार्थी,
रुपया ने लगे एक और विमान उतर आया खरीदना। कथा हो जाए चुवन्नी लगे ने, अकेली कथा में पैसा ने लगे, आदमी को समय नहीं है। अब तो हम इतनी बात तो बोला ही दें। कई लोग हमें सलाह देते हैं, ये टाइम बताते हम नेकाओ चाह रहे थे पर जा बात तो हम कहे हैं। हाँ, हमें क्या बताओ, गुलाल लगावे जाने अनरव है, फसल आ गई, भजन को भरते हम नहीं आ। अब भाई कहूं तन्ना तो एक झटका घल जाए तो का के हो के परों चल भी नागपुर। बताओ, थ्रेसर लगी है वे नहीं लुआ जा रहा है, भैंसई की भैंसई छोड़ के भाग जाओ के पहले में पूरे न करवा हो। अकऊ जो नो थ्रेसर में पूरे न कर रही सो जे पूरे ही न कर जे जो उनकी छाती पर आ रही। बोलो, जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। और रही काम की बात तो तुम मर जा तो भी तुम्हारा काम नहीं बढ़ा रहा हो। तुम अब भाई मर जा, 10-12 साल बाद खबर आऊ थे, बात तो हो ही जान दे। अब हो गई 3 दिन पचा ली हमने अपनी, अब नहीं पच रही हमसे, हमें नींद नहीं आ रही रात में। महाराज जी हम तीखी बाणी नहीं बोले, 3 दिन एक शब्द नहीं कही। हम ऐसा लग रहा हम बीमार हो जाए कहो, हमें खुद ही टेंशन बन गई। हमें 2 दिन कल हम अपनी कथा सुन रहे थे, हमने कही हम आए जेगा कि कौन ने कछु करवा दो। देखो भैया, काम की बात ऐसी है, जहां बब्बा मरे थे उते बरिया जम गई बब्बा से ऊंची। वो चेटका पे बब्बा से ऊंची बरिया हो गई। अब फिर मोड़ा को खबर आई का, बोले बब्बा को पटा पे बैठा ने। अब बताओ बब्बा को मरे, बब फोटो तक सड़ गई जो बब्बा की बनी थी। अब बब्बा को काम हो रहा हो, पिंडदान होने पटा पे बैठा ने। तो जे के 15 साल पहले मरवे के पहले काम बंद नहीं भाई, अपने जिंदा में बढ़ा जे। और अगर तुम जा सोच रहे हो कि पूरो घर तुम्हारा साथ है, तो फिर गाड़ी कैसे कुत्ता ने बनो। एक गाड़ी के नीचे कुत्ता ने गज जा रहा हो तो बैलगाड़ी के, सो दूसरे गांव के कुत्ता ने कही भज्जा सुनो तो कहने लगे पागल हो, पूरी गाड़ी हमारी पीठ पे अधरी। सो दूसरे गांव को कुत्ता बोलो कि बेलवाया हाँ कराए, तुम तो छायरे में नंगे आ रहा है। अरे बोले यहां हमारी पीठ पे धरी। तो वो बोलो तुम खड़े हो जाओ तो गाड़ी खड़ी हो जाए। बोले हाओ। अरे जवाई के कुत्ता ठाड़ो भाव, जवाई के वो हाँक बेबारे ने बेलों की रस्सी खींच लाई। कहने लगे देख ले सो अपनो हो जात। अब तुम्हें तो अगर विश्वास न होए कि तुम्हारे साथ है पूरो घर, तो मार के देख ले, मार के देख ले, तुम्हें तुम्हारी औकात पता पड़ जाए। पहले किराने को सामान थैला में आ तो तुम मरो भर, अगर 11वें दिन यहाँ पे भर के नहीं आवे पूरो सामान तो हमारा नाव बदल दियो। तुम का समझ रहे तुम मर जाओ उस घर के खे ने काय को लगे रे। रिश्तेदार कोल चढ़ा चढ़ा खुआ दे तो आदमी भी रगड़ लेते कि अबे तो मरा ही गए, तो हम नहीं खा रहा है तो भुनसरानो हम सुराज्य। इसलिए निवेदन, देखो जिंदगी तो कटनी है, तुम ना चाहो तो कटेगी, अच्छा हो तो कटेगी। चूहा कपड़ा काटता है कि नहीं काटता? और दर्जी भी कपड़ा काटता है, काटते हैं कि नहीं काटते? चूहा भी कपड़ा काट रहा है और दर्जी भी कपड़ा काट रहा है, पर अंतर है जब चूहा कपड़ा काटता है
तो कपड़े का बंटा झाड़ कर देता है, पर जब दर्जी कपड़ा काटता है तो कपड़े का उद्धार कर देता है। अब फैसला तुम्हें करना है कि मन को चूहा बना के जिंदगी काटोगे कि मन को दर्जी बना के जिंदगी काटोगे। किन्हीं किन्हीं की जिंदगी तमाशा बन गई और किन्हीं किन्हीं की जिंदगी तीर्थ बन गई। अब फैसला हमें करना है कि हमारी जिंदगी तीर्थ बनेगी कि हमारी जिंदगी तमाशा बनेगी। बात जिंदगी की बिल्कुल नहीं है, बात तो मौत की है। हमारी मौत ऐसी होनी चाहिए कि लोगों को लगे कि कोई मरा है। नहीं ऐसे तो रोड पे कुत्ता मर रहा है रोज 10-20, चाहे जोन जीप ट्रक के नीचे चटनी बटत चली जात, ऐसा ही कौन दिन अपन कुत्तों घाई मार जे भी। मतलब क्या निकला? तो जिंदगी को तीर्थ बनाओ, जिंदगी को तमाशा मत बनाओ। और जिंदगी तीर्थ कब बनती है? जिंदगी में कोई ना कोई घटना जरूर घटती है। आप किसी भी संत महात्मा साधु से पूछ लेना, जीवन में सिर्फ एक घटना ऐसी घटी कि उनके जीवन को जो तमाशा बनना था वो तीर्थ बन गया। सिर्फ एक घटना जिंदगी में आती है और वही घटना तुम्हारी जिंदगी को तमाशा भी बना सकती है और तुम्हारी जिंदगी को तीर्थ भी बना सकती है। क्योंकि घटना के बाद ही जीवन में घाट मिलता है। जब घटना जीवन में घटेगी तो जीवन में घाट मिलेगा। और कभी भी कोई भी बीच नदी से पार नहीं करता। अगर इस तरफ से उस तरफ जाना है और बड़ी नदी बह रही है तो आप कहूं से भी नहीं उतर जाओ, घाट ढूंढते हो कि भैया मान के चलो कई बार ऐसा हो कि नदिया जा बह रही, ये तरफ गांव है और कौपन को 8 किलोमीटर घूम के जाने पर, जबकि 100 फल्लांग पे गांव दिखा रहा हो। बोले सीधे क्यों नहीं उतरे? बोले यहां घाट नहीं है। जहां घाट है वहां से उतरना पड़ेगा। तो घाट क्या है? संसार नदी के, जहां से तुम पार हो जाओगे। संसार नदी में भी भगवान ने जगह जगह घाट बनाए हैं कि तुम भटकते भटकते इस घाट पे भर आए और पार हो गए। घाट कौन है? चित्रकूट के घाट पे भाई संतन की भीड़। श्री वृंदावन, श्री अयोध्या, श्री चित्रकूट, पुरी, द्वारिका, रामेश्वरम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये क्या है? ये बड़े बड़े पुल हैं, झूला वाले बड़े बड़े पुल बने हैं। जहां जहां सिद्ध क्षेत्र हैं ये घाट हैं। फिर हर जगह बड़े बड़े पुल नहीं बनत, फिर कहूं कहूं पुलियां भी बनत, और कहूं कहूं अपन फरसी डार के भी काम चला लेत के नहीं चला लेत। तो ये गांव के मंदिर क्या है? ये छोटी छोटी पुलियां हैं। तैसे जुड़ो फिर बड़े आगे जुड़ते ही हो। तो जब जीवन में कोई घटना घटेगी तो निश्चित तुम्हारा मन घाट की तरफ जाएगा। और घाट पर पार करने का काम किसका है? बोले केवट का। ये जितने भी संत हैं ये सब केवट हैं। दुनिया के जितने भी संत हैं ये सब केवट हैं। और ये संसार के घाट पर बैठ करके तुम्हारे हृदय में बैठे हुए राम का इंतजार कर रहे हैं कि तुम राम बन के आओ, हम तुम्हें अपने भजन की नौका में बिठा करके और स्वयं केवट बन के भव से पार कर देंगे। पर जिम्मेदारी ये है कि तुम्हें जाना पड़ेगा वहां तक।
ये महात्मा राम की तरह अपने भक्तों का इंतजार करते, जैसे केवट लालायित होकर के राम का इंतजार कर रहा था, ऐसे ये महात्मा भी तुम सबका इंतजार करते हैं कि कोई भटका हुआ प्राणी हमारे किनारे आ जाए, हमारे घाट पे आ जाए। और घाट पे आया तो घट घट में बैठे हुए परमात्मा से एक घड़ी नहीं लगेगी और तुम्हारी भेंट हो जाएगी। तो कोशिश ये करना कि तुम्हारा जीवन तमाशा ना बने, तुम्हारा जीवन तीर्थ बन जाए। और सबसे बड़ा तीर्थ क्या है और सबसे बड़ा घाट क्या है? बोले सबसे बड़ा घाट है गौ माता और सबसे बड़ा तीर्थ है गौ माता। बिना गौ माता के कोई पार नहीं हो सकता। भगवान कृष्ण भी गैया मैया के चरणों की रज का तिलक लगाते हैं। एक बार की घटना बताएं, बड़े भाव से सुनना। बहुत पुरानी कथा याद आ गई, लगभग 20-25 साल पहले का भाव याद आ गया आज गौ माता की कृपा से। शायद ही किसी ने YouTube पे ये भाव सुना हो हमारा, क्योंकि जब से YouTube का फैशन आया हमने ये भाव आज आ गया। कहां से आया वो भगवान जाने। भगवान का जन्म उत्सव पड़ा, भगवान 5 साल के हो गए। नंद बाबा ने रात में यशोदा मैया से कहा, री यशोदा, ये कन्हैया 2 साल से हर जन्मदिन पे रो रहा है, कल कोशिश करना कि कृष्ण की आंखों में आंसू न आ जाएं। यशोदा जी ने कहा, चिंता मत करो, मैंने बहुत तैयारी की है। कल कन्हैया रोएगा नहीं, हमारा लल्ला रोएगा नहीं। सुबह हुआ, भगवान उठे, मैया बाबा ने आशीर्वाद दिया जन्मदिन का। भगवान ने देखा कि घर में बहुत रसोई बन रही है। भगवान बोले, मैया आज क्या कोई विशेष कार्यक्रम है? यशोदा जी बोली, कन्हैया आज 84 कोस में जितने भी साधु ब्राह्मण ग्वाला हरि भगत वैष्णव, आज सबका भंडारा है और आज सब तुझे आशीर्वाद देंगे। भगवान ने कहा, मैया सबको बुलाया? बोले सबको बुलाया। मैया कोई रह तो नहीं गया? यशोदा ने कहा, कोई नहीं रह गया। मैया क्या मेरे मित्रों को न्योता दिया है तूने? यशोदा बोली, कन्हैया तुमने नहीं कहा। भगवान बोले, हमें क्या पता था? यशोदा बोली, मैंने तो सोचा तैयारी हो रही तो तुझे पता होगा, तो तुमने अपने मित्रों को नहीं बुलाया? भगवान बोले, मैंने नहीं बुलाया। और मैया बोली, मैंने भी न्योता नहीं करवाया, कि तूने तो कह दिया होगा। भगवान ने कहा, मैया ये तो गड़बड़ हो गई, सब लोग आएंगे और मेरा जब एक भी मित्र नहीं होगा, मनसुखानंदा मधुमंगल श्रीदामा, तो काहे का जन्म उत्सव? मुझे नहीं मनाना जन्म उत्सव। एक काम करो कन्हैया, आज बुला लाओ, चले जाओ, सबको बुला लाओ। अब भगवान बोले, वो तो गैया बछड़ा लेके चले गए होंगे। पर भगवान ने कहा, मैया मैं कोशिश करता हूं। और भगवान बाहर आए तो पेड़ पे कोयल बैठी है। कोयल बैठती थी रोज। भगवान जैसे ही पेड़ की तरफ देखे तो श्रीदामा का पैर लटक रहा पेड़ पर। भगवान नाचने लगे, बोले, मैया एरी मैया, मैं तो कोयल को बुलाने आया था, पेड़े पे तो कौवा ही कौवा बैठे हैं, पूरे मित्र बैठे हैं भगवान के। क्यों बैठे हैं? रात में क्या हुआ, जब सब ग्वाल बाल अपने अपने घर गए, सब ग्वाल बाल अपने घर गए, तो सबकी मैयाओं ने कहा, क्यों कल तो तुम जाओगे,
बोले कहां? अरे बोले कन्हैया का जन्म उत्सव है, 84 कोस के संत आ रहे हैं, वैष्णव भक्त आ रहे हैं, ग्वाल बाल आ रहे। श्री दामा बोलो कि मैया हम लोगों का न्योता अलग से आया? बोले नहीं आया। श्री दामा ने सब ग्वाल इकट्ठे करे, तेरे घर न्योता आया, तेरे घर न्योता आया। सबने कहा मेरे घर तो नहीं आया, और कन्हैया भी नहीं कहा। मधुमंगल बोला कि सुनो रे, इसमें कन्हैया का दोष नहीं है, हम लोग हैं गरीब और कल आ रहे हैं बड़े बड़े लोग। तो कन्हैया ने सोचा होगा कि इन गरीब मित्रों के सामने उसकी बदनामी हो जाएगी कि बताओ नंद के छोरे के ग्वाले मित्र हैं, इसलिए नहीं बुलाया होगा। मधुमंगल बोलो कि बात बा नहीं आ रे बुलावे की, बिल्कुल नहीं बुलाए। पर हमारी मैया रात में कह रही थी कि मथुरा से कृष्ण के लिए विशेष कपड़े आए हैं। अरे कल अपनो कन्हैया बहुत तैयार हुई है और अपन देखने पे अपन देख नहीं पाएंगे। अब परसों जब वो खिरकाएगा तो फिर वही काली कमरिया डाल के धोती पहन के लकुटी लेके आएगा। मधुमंगल बोला कि कृष्ण को देखना भर है? बोले हाँ। चलो तो मैया के घर के बगल में जो बड़ा पेड़ है हम उस पे बैठ जाते हैं, दिन भर में एक आध बार तो आंगन में निकलेगा, बस हम लोगों को दर्शन हो जाए और क्या लेना। तो रात से पूरे मित्र भगवान के पेड़ पर चढ़े बैठे हैं, इसलिए कि एक बार कृष्ण निकले और हमें दर्शन हो जाए। तो श्री दामा का पैर लटकता हुआ दिख पड़ा। जब तक सब मेहमान आ गए थे, सब मेहमान आ गए थे, सब देख रहे हैं कि ये नंद का छोरा किस कौआ की बात कर रहा है। कि मैया मैं तो पेड़ पे कोयल को देखने आया था, पर पेड़ पर तो कौआ बैठे। और जो भगवान ने एक भाव में आवाज लगाई, आ जाओ मेरे मित्रों। श्री दामा मधुमंगल मन सुखा, भूल गए कि हम 20 फीट ऊंचे पेड़ की डाल पर बैठे हैं। कृष्ण प्रेम में पेड़ की डाल पर खड़े हुए और दौड़ पड़े, और जब पेड़ पर दौड़े तो धम धम करके आंगन में गिर पड़े। पर किसी को चोट तो लगी, पर आज कृष्ण ने 84 कोस के लोगों के सामने मित्र कह दिया तो वो पीड़ा भूल गए। सब मित्र खड़े हैं, बड़े बड़े लोग खड़े हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा खड़े हैं। भगवान ने सबको बुलाया और बोले तुम लोगों को पता है आज हमारा जन्मदिन है। श्री दामा बोला कन्हैया मोए पतो है, मोए पतो है, मोए पतो है। भगवान बोले तो पता है, तो फिर हमारे लिए उपहार क्या लाए हो जरा ये बताओ, मेरे लिए उपहार क्या लाए हो। श्री दामा ने नीचे को गर्दन कर ली। सबने मनसुखा धीरे से बोला रे कन्हैया काहे को इतने बड़े बड़े लोगों में हम लोगों की बेइज्जती करा रहा है। तुझे तो पता है कि तेरे घर की गैया चराते हैं, जो मेहनत मजदूरी मिल जाती है उससे पेट भर लेते हैं, हम क्या उपहार दें तुझे। भगवान बोले वो अलग बात है, पर आज तो हमको कुछ ना कुछ उपहार चाहिए। अरे अब ये बड़े बड़े लोग आए हैं, हमसे भी पूछेंगे कि कृष्ण तेरे मित्रों ने तुझे क्या दिया, तो मैं इनको क्या बताऊंगा कि क्या दिया। मुझे उपहार चाहिए, मैं कुछ नहीं जानता, कहीं से लाओ। और जब तुम लोगों की ताकत नहीं थी तो मुझसे दोस्ती क्यों की। मधुमंगल ने नंदा के कान में कहा रे नंदा ये कृष्ण इतना बदल सकता है क्या। अरे हम लोगों की गरीबी वृंदावन में थी, पर इसने हमारी गरीबी का मजाक आज 84 कोस में उड़ा दिया। सबको पता लग गया कृष्ण से उम्मीद नहीं थी।
मधुमंगल और श्रीदामा नीचे को गर्दन करके बाहर चले गए। जो और लोग थे वो हंसने लगे कि देखो मित्र मित्र कह रहे थे और आज मित्र कुछ ना दे पाए। बाकी के मित्र नीचे को गर्दन करके खड़े हैं। 5-7 मिनट में श्रीदामा और मधुमंगल भीतर से बाहर आए। श्रीदामा ने कहा, हरे कृष्ण, तुझे तोहफा चाहिए था ना? तो कमर में से एक मोर का पंख निकाला और श्री कृष्ण के बालों में खुरोस दिया। कहा, ले कन्हैया, तेरे जन्मदिन का तोहफा मेरी तरफ से ये मोर पक्ष है। भगवान ने कहा, देख मैया देख, देख इसने कितनी बुद्धि चलाई। बोले क्या? बोले इसने मोर पक्ष देके मुझे अपने पक्ष का बना लिया। अब दुनिया में मेरा कोई विपक्षी नहीं रहेगा, इसलिए भगवान ने मोर पक्ष लगाया है। कोई ये ना कहे कि कृष्ण मेरे विपक्ष में है, जो भी कहे मोर पक्ष। भगवान किसके पक्ष का है? मोर। अब कोई भी व्यक्ति मोर कहे तो मैं आ गया। इतने में श्रीदामा